अब देखो हम आईआर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आईआर में हम प्लेसेस इन न्यूज़ कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल प्लेसेस इन न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है उसको कर रहे हैं। देखो अभी मेरी नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट प्लेस है कि बैन गुरियन कैनाल बनाने की कोशिश है इसराइल की, ठीक है। तो इसराइल जो है बैन गुरियन कैनाल बनाना चाहता है एज अ ऑल्टरनेट टू द स्विस कैनाल। तो स्विस कैनाल के ऑल्टरनेट में वो बैन गुरियन कैनाल बनाना चाहता है मेरा इसराइल। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखो ये हमारा गल्फ़ ऑफ अकाबा, यूपीएससी का गल्फ़ ऑफ अकाबा पूछता था, याद रखना ये कहाँ पे, रेड सी में गल्फ़ ऑफ अकाबा। इसके बाद गल्फ़ ऑफ स्विस भी याद रखना, ये तो तुम्हें वैसे भी याद रहेगा, गल्फ़ ऑफ स्विस कैनाल से, पर गल्फ़ ऑफ अकाबा में गलती कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। इट हैज़ बीन स्पेकुलेटेड दैट वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड इसराइल डिजायर टू एलिमिनेट हमास फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप इज टू टॉप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थ्रू द बैन गुरियन कैनाल। ऐसा माना जा रहा है कि जो ये चल रही है लड़ाई, इसका मेन कारण ये भी हो सकता है, ठीक है। ये जो सबसे पहली बार इसको बनाने की जो कोशिश की, मतलब इसके बारे में जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था 1960 में सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था एज अ ऑल्टरनेटिव टू स्विस कैनाल रूट, ठीक है। द बैन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड कैनाल प्रोजेक्ट थ्रू द इजराइल्स। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया मेरा, इसराइल का नेगेव डेजर्ट। अब यूपीएससी इस साल ये डेजर्ट न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो यूपीएससी पूछ सकता है नेगेव डेजर्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो इसराइल में, याद रखना। इट कनेक्ट्स द गल्फ ऑफ अकाबा, ये गल्फ ऑफ अकाबा को कनेक्ट करेगी मेडिटेरियन सी से, मेरा बैन गुरियन कैनाल। अब गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पर है, गल्फ ऑफ अकाबा, इसकी मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूँ तो देखो गल्फ ऑफ अकाबा मैंने तुमको दिखाया था मैप में, तो ये मेरा गल्फ ऑफ अकाबा है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री है इसके पास गल्फ ऑफ अकाबा के पास, तो ध्यान से देखोगे तुम, यहाँ जॉर्डन है, ठीक है, इसराइल तो है ये, इसराइल, और ये मेरा इजिप्ट है। ये वाला रीजन किसका, इजिप्ट का ये वाला रीजन है। तो ये तीन कंट्रीज़ हैं जो गल्फ ऑफ अकाबा को, इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया, ये चौथी कंट्री, चार कंट्रीज़ हैं जो गल्फ ऑफ अकाबा को टच करती हैं, ठीक है। तो इसके बॉर्डर किस किससे लग रहा है, इसराइल, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ये चार कंट्री से इसका बॉर्डर लग रहा है मेरा गल्फ ऑफ अकाबा का। अब अगर हम गल्फ ऑफ अकाबा देख रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा स्विस कैनाल के बारे में भी समझ लेते हैं। तो स्विस कैनाल पर यहाँ पर मेरा गल्फ ऑफ स्विस है, जो अभी हमने पीछे मैप में देखा था, गल्फ ऑफ स्विस, देखो ये रहा गल्फ ऑफ स्विस, ठीक है। और गल्फ ऑफ स्विस से आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पे मेरी दो लेक पड़ती हैं, एक लिटिल बिटर लेक और एक ग्रेट बिटर लेक, ये दो लेक पड़ती हैं मेरी इस वाले रूट पर, स्विस कैनाल वाले रूट पर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेगेव डेजर्ट के बारे में समझ लेते हैं। नेगेव डेजर्ट का मतलब होता है, नेगेव का मतलब होता है ड्राई, ठीक है। तो नेगेव डेजर्ट मेरा कहाँ पर है, इसराइल में नेगेव डेजर्ट, ये देखो इतना ये नेगेव डेजर्ट है मेरा फैला हुआ इसराइल में, ठीक है। इसराइल में नेगेव डेजर्ट है, हाँ। सिचुएटेड इन द सदर्न इसराइल, ये नेगेव डेजर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, इन द सदर्न इसराइल। इट कवर्स ओवर हाफ ऑफ द इसराइल्स टोटल एरिया, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जो इसराइल की हाफ ऑफ द एरिया है वो नेगेव डेजर्ट में आती है। ये मेरा नेगेव डेजर्ट जो स्ट्रेच करता है फ्रॉम द सिनाई पेनिनसुला इन द साउथ, मतलब इसके साउथ में ये जो सिनाई पेनिनसुला है मेरा, सिनाई पेनिनसुला इन द साउथ, ठीक है। तो सिनाई पेनिनसुला इन द साउथ से लेकर कहाँ पर है, नेगेव हाईलैंड्स इन द नॉर्थ, यहाँ पर मेरे नेगेव हाईलैंड्स पड़ते हैं, तो नेगेव हाईलैंड्स इन द नॉर्थ तक ये फैला हुआ है मेरा नेगेव डेजर्ट, ठीक है। इट इज शेप्ड लाइक अ ट्रायंगल विद द एपेक्स इन द साउथ, हमें दिख रहा है। द यूनिक फीचर, इसका एक यूनिक फीचर है मेरे इस डेजर्ट का, मक्तेशन यहाँ का एक यूनिक फीचर है। मक्तेशन क्या है, ये स्टीप वॉल्स ऑफ रेजिस्टेंट रॉक, ये दिख रही है, ये मक्तेशन है, ठीक है, मक्तेशन। तो ये यहाँ का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, तो यूपीएससी पूछ सकता है मक्तेशन ये क्या है, रिसेंटली न्यूज़ ऐसे करके। तो मक्तेशन इस यहाँ का एक इंपॉर्टेंट फीचर है नेगेव डेजर्ट का। ये क्या है, बेसिकली स्टीप वॉल्स हैं ऑफ रेजिस्टेंट रॉक्स, मतलब पत्थर हैं बहुत बड़े बड़े रॉक्स सराउंडिंग अ डीप क्लोज्ड वैली, मक्तेशन। हाँ, इट वॉज अ पेस्टोरल रीजन, पहले एक पेस्टोरल रीजन था एंशियंट टाइम्स में, एंड इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर ग्रेन फॉर द रोमन एम्पायर, ठीक है। पहले ये डेजर्ट नहीं था, जैसे हमारा जो डेजर्ट है राजस्थान वाला डेजर्ट, जैसे वो पहले डेजर्ट नहीं था, वैसे ये भी पहले डेजर्ट नहीं था, ठीक है। ये बाद में डेजर्ट बना है। प्रेसिपिटेशन वेरीज विच डिक्रीजेज एज मूव टुवर्ड्स साउथ, इसमें जो प्रेसिपिटेशन है वेरी करता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर समुंदर है, समुद्र से बारिश होती होगी, पर जैसे जैसे हम साउथ में चलते चले जाते हैं तो प्रेसिपिटेशन डिक्रीज करता जा रहता है। द रीजन प्रोड्यूसेस ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल, मिनरल रिसोर्सेज सच एज पोटाश, ब्रोमीन, मैग्नीशियम एंड कॉपर। चीफ सिटीज़ इंक्लूडेड, देखो यहाँ पर कुछ जो चीफ सिटीज़ हैं जो इस डेजर्ट में पड़ती हैं, वो है मेरा पोर्ट सिटी ऑफ इलात, ये इसराइल का पोर्ट है, ठीक है, इसराइल का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अभी हम इसको और समझेंगे इलात पोर्ट के बारे में, ये अब इस साल और ज़्यादा न्यूज़ में मेरा पोर्ट सिटी ऑफ इलात, ठीक है, ये इसराइल का आउटलेट है टू द रेड सी, मतलब यहाँ पर मेरा पड़ता है पोर्ट सिटी ऑफ इलात। अभी हम इसको मैप से भी समझेंगे। अब देखो लेवांत रीजन भी न्यूज़ में रहता है। लेवांत का मतलब क्या है, तो लेवांत रीजन को थोड़ा समझते हैं। लेवांत इज़ अ अप्रॉक्सीमेट हिस्टोरिकल जोग्राफिकल टर्म, जिसका मतलब होता है लार्ज एरिया इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन ऑफ वेस्टर्न एशिया। ये मेरा एक हिस्टोरिकल टर्म है लेवांत, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, एक लार्ज एरिया इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन ऑफ वेस्ट एशिया, इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन ऑफ वेस्ट एशिया, जो मेरा वेस्ट एशिया है इसके मतलब मेडिटेरियन सी के ईस्ट में, इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, लेवांत रीजन, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कौन कौन सी कंट्री आज के समय की कौन कौन सी कंट्री आती है, क्यूप्रस, देखो ये हमारा क्यूप्रस, ये भी लेवांत रीजन में आता है, इजिप्ट, इराक, इसराइल, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया, टर्की, ये सब इन कंट्रीज़ को हम क्या मानते हैं, पार्ट मानते हैं लेवांत रीजन का। तो लेवांत रीजन अगर यूपीएससी पूछ लेता है इस साल, तो याद रखना लेवांत रीजन कौन सा रीजन है, मैप को ध्यान से देख लो और दिमाग में इसको सेट कर लो कि लेवांत रीजन कहाँ है।
इसराइल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसराइल की कैपिटल जेरूसलम है। इसराइल का जो साउथ नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पर वो क्या है मेरा, गोलन हाइट्स, ठीक है। ये क्या, सीरिया की एक टेरिटरी थी गोलन हाइट, जिसको इसराइल ने कैप्चर कर लिया था 6 डे वॉर जो हुई थी 1967 में। 6 डे वॉर बहुत फेमस वॉर है। इसराइल की जो वॉर हुई थी 1967 में, उस समय इसने कैप्चर कर लिया था गोलन हाइट को। मेरी टाइम की बात करूँ तो मेडिटेरियन सी में इसका जो एक पोर्ट पड़ता है, पोर्ट तेल एविव, तो इसके एक पोर्ट पड़ता है मेडिटेरियन सी में, पोर्ट तेल एविव, और इसका एक पोर्ट पड़ता है मेरा रेड सी में, उसका नाम क्या है, थ्रू द गल्फ ऑफ अकाबा, उस पोर्ट का नाम क्या है, इलात, इलात, ठीक है। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बना था I2U2, इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी बोलते हैं। इसमें आई से इंडिया, इसराइल I2, और यू से UAE USA, ये 4 कंट्रीज़ ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था I2U2, ठीक है, फॉर द कॉपरेशन इन डाइवर्स फील्ड्स, ठीक है। तो ये हमारा इसराइल है, ये जेरूसलम इसकी कैपिटल, ये वेस्ट बैंक जो है, ये फ़िलिस्तीन वेस्ट बैंक, ये गाजा स्ट्रिप, यहाँ लड़ाई चल रही है, ठीक है। ये गोलन हाइट्स है, ये गोलन हाइट्स है। अभी गोलन हाइट्स को और अच्छे से समझेंगे। अब वाटर बॉडीज़ की बात करूँ जो इसराइल के चारों तरफ वाटर बॉडी है, तो सबसे पहले तो मेडिटेरियन सी, इसके वेस्ट में सी ऑफ गैलीली, ये भी याद रखना, सी ऑफ गैलीली पूछ सकता है यूपीएससी इस साल कि सी ऑफ गैलीली कहाँ पे है, ठीक है। तो सी ऑफ गैलीली मेरा इसराइल में पड़ता है, सी ऑफ गैलीली, इसको हम लेक टिबरिस भी बोलते हैं। ये इसराइल का मेन सोर्स है ऑफ ऑफशोर वाटर, ठीक है, मतलब यहीं से ज़्यादा इसराइल का पानी आता है, मेन वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है। तो इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, इसराइल का फ्रेश वाटर यहीं से आता है। लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो याद रखना ये जो है, जैसे ये समुंदर है, ठीक है, समुद्र से भी नीचे लेक जो पड़ जाए, ठीक है, तो ये क्या है, मेरी लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक लोएस्ट है। अगर मैं बात करूँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेक कौन सी है, तो मेरी वो डेड सी है, डेड सी। तो डेड सी पहले नंबर पे लोएस्ट, ज़्यादा लोएस्ट है, ठीक है। अगर फ्रेश वाटर के बारे में बात करें तो हम, ये मेरी सी ऑफ गैलीली पहले नंबर पे आती है, और ओवरऑल बात करूँ तो ये दूसरे नंबर पे आती है, क्योंकि पहले नंबर पे क्या आती है डेड सी, दूसरे पे आती है सी ऑफ गैलीली। डेड सी के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो डेड सी मेरी सेकंड मोस्ट सलाइन लेक है वर्ल्ड की। पहली कौन सी है, पहली तुमको पता होगा, लेक वैन है, ठीक है, लेक वैन सबसे ज़्यादा सलाइन लेक है वर्ल्ड की। तो मेरी डेड सी कौन सी है, दूसरे नंबर की है, ठीक है, डेड सी कौन सी है, दूसरे नंबर की है। डेड सी को अगर हम ध्यान से देखें तो डेड सी के इधर ये पड़ता है मेरा जॉर्डन, ये जॉर्डन है, ये मेरा फ़िलिस्तीन है, ठीक है, और ये मेरा इसराइल है। तो 3 कंट्रीज़ इसको, इसके बॉर्डर में है, जॉर्डन, फ़िलिस्तीन, इसराइल, 3 कंट्रीज़ इसके बॉर्डर पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ से जो है एक रिवर फ्लो करती है मेरी डेड सी से, कौन सी रिवर है, जॉर्डन रिवर। तो याद रखना जॉर्डन रिवर मेरी डेड सी से फ्लो करती है, जॉर्डन रिवर, ठीक है, जॉर्डन रिवर। चलो आगे चलते हैं। देखो एक न्यूज़ थी हमारी कि देखो सी ऑफ गैलीली इसलिए भी न्यूज़ में इस साल क्योंकि एक इंडियन स्विमर है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड फास्टेस्ट मेल स्विमर टू क्रॉस द सी ऑफ गैलीली इन इसराइल, ठीक है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए न्यूज़ था ये हमारा अप्रैल 2023 में। तो सी ऑफ गैलीली एक तो वैसे भी न्यूज़ में, इसराइल इस साल न्यूज़ में है ही है, और सी ऑफ गैलीली इस वजह से भी न्यूज़ में है क्योंकि इंडियन स्विमर ने उसको क्रॉस किया है। तो सी ऑफ गैलीली को भी हमने समझ लिया। द सी ऑफ गैलीली सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इसराइल, ये कहाँ पड़ती है, इसराइल के नॉर्थ ईस्ट में। देखो ये देख रहे हो, ये मेरी सी ऑफ गैलीली, ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये तो मेरी सी ऑफ गैलीली, इट इज़ द लोएस्ट, अभी हमने समझ ली, लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक है ऑन अर्थ एंड द सेकंड लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, समझ में आ गया, हमारे हमने पीछे समझ लिया। नोन एज द लेक किनरेत और लेक टिबरियास, तो इसको अलग अलग नामों से बोला जाता है, लेक किनरेत और लेक टिबरियास, अगर ये अलग अलग नाम आए तो याद रखना। द लेक इज़ फेड पार्टली बाय अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स, मतलब इसमें इसका पानी, कुछ पानी तो कहाँ से आता है, अंडरग्राउंड स्प्रिंग से, ठीक है। बट इट्स मेन सोर्स कौन सी है, जॉर्डन रिवर, कौन सी है इसकी मेन सोर्स, जॉर्डन रिवर, मतलब जॉर्डन रिवर यहाँ होकर जाती है इसमें से होकर, इसलिए यहाँ से पानी इसको जो मिलता है फ्रेश वाटर, वो कहाँ से मिल रहा है, जॉर्डन रिवर से। जॉर्डन रिवर देखो, अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो ये जो रिवर है ये जॉर्डन रिवर है, ठीक है। तो जॉर्डन रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है मेरी, सी ऑफ गैलीली से तो फ्लो कर ही रही है, इसके साथ साथ डेड सी से भी मेरी जॉर्डन रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। अब ओरिजिन की बात करूँगा जॉर्डन रिवर की, तो जॉर्डन रिवर मेरी राइज होती है फ्रॉम द स्प्रिंग्स एट द बेस ऑफ माउंट हेरमोन। कहाँ पे ओरिजिनेट होती है मेरी जॉर्डन रिवर, माउंट हेरमोन, तो इसको याद रखना, ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, एट द बेस ऑफ माउंट हेरमोन। ये कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ लेबनान एंड सीरिया, लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पे ये ओरिजिनेट होती है, यहाँ से कहीं से ये ओरिजिनेट होती है मेरी जॉर्डन रिवर। अगर इसकी कोर्स की बात करूँ तो ये साउथ में फ्लो करती है सी ऑफ गैलीली से होकर, ठीक है, फिर डेड सी से होकर ये कहाँ चली जाती है, ये रेड सी में चली जाती है, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा से होती हुई। इसके बाद द डेड सी के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँ तो डेड सी इज ऑल्सो नोन बाय अदर नेम्स, इज अ सॉल्ट सिंस वेस्ट बैंक एंड इसराइल टू द वेस्ट। डेड सी के बारे में तो हमने पीछे देख लिया, इसमें कुछ नया नहीं है। डेड सी जो मेरी, इट लाइज इन द जॉर्डन रिफ्ट वैली एंड इट्स मेन ट्रिब्यूट इज द जॉर्डन रिवर, ठीक है, ये सब समझ में आ गया, हमारे पीछे हम समझ चुके हैं सारी बात, ठीक है। अब देखो गोलन हाइट्स भी इस साल न्यूज़ में था, तो देखो जब इसराइल न्यूज़ में तो इसराइल की हर चीज़ इस बार न्यूज़ में है, गोलन हाइट्स भी न्यूज़ में है। तो गोलन हाइट्स को भी हमने समझ लिया कि गोलन हाइट किसका पार्ट था, पहले गोलन हाइट जो मेरा सीरिया का पार्ट था, ये देखो गोलन हाइट्स है, किसका पार्ट था, सीरिया का पार्ट था। फिर इसके जो 6 डे वॉर हुई उसमें क्या करा इसराइल ने इसको कैप्चर कर लिया। पर हमें ये नहीं याद रखना इसराइल ने इसको कैप्चर किया है, हमें याद रखना है इसके बॉर्डर कंट्री कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो सीरिया इसकी बॉर्डर है, इधर से लेबनान इसकी बॉर्डर है, ठीक है, ये जॉर्डन इधर से बॉर्डर है, और इसराइल का तो पार्ट है ही अब ये, ठीक है। द सिग्निफिकेंट, अब देखो नेक्स्ट है मेरा राफा बॉर्डर। देखो अभी तुम अगर रिसेंटली अखबार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो डेली, तो राफा बॉर्डर अभी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि अब जो है
कल परसों ही न्यूज़ आई थी राफा बॉर्डर से रिलेटेड कि उधर भी अब कुछ एक्सपीडिशंस करने हैं उसको, मतलब जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं उनको। तो राफा बॉर्डर भी न्यूज़ में चल रहा है। तो राफा बॉर्डर मेरा कहाँ पड़ता है? राफा बॉर्डर जो है ये जो है सदर्न गाज़ा में पड़ता है, और ये जो इसराइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हो रही है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया, क्योंकि यही एक मेन जगह है जहाँ से जो है फ़िलिस्तीन के लोग इजिप्ट में जा सकते हैं, इजिप्ट में जा सकते हैं। यही मेन क्रॉसिंग है, राफा क्रॉसिंग, ठीक है, राफा बॉर्डर। आगे मैं बात करूँ इसकी, ये राफा क्रॉसिंग। द राफा क्रॉसिंग इज द सदर्न मोस्ट एग्जिट पॉइंट फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप एंड इट शेयर्स बॉर्डर विद द इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला। ये देखो इजिप्ट का जो है सिनाई पेनिनसुला है, ये वाला जो रीजन है इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, यहाँ पर इसका क्या है? बॉर्डर है। अगर हम सिनाई पेनिनसुला को ध्यान से देखें, देखो पीछे हम इजिप्ट देख रहे थे, एक सेकेंड आगे समझेंगे इसको। आगे समझेंगे, पीछे दिखाऊंगा फिर से। तो इसका जो बॉर्डर है मेरा, राफा क्रॉसिंग इज द सदर्न मोस्ट एग्जिट पॉइंट फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप एंड इट शेयर्स अ बॉर्डर विद द इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला। इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पर भी ये लगता है, मतलब ये वाला जो रीजन है ना, ये जो मैं मार्क किया ये वाला, ये इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है। इसके बाद इट इज़ द ओनली एग्जिट दैट डज नॉट लीड टू इजराइल टेरिटरी। देखो जो मेरा गाजा है, गाजा में कुछ ही एग्जिट हैं, जैसे 3 एग्जिट हैं, एक तो इरेज क्रॉसिंग, एक ये मेरा राफा क्रॉसिंग और एक ये मेरा कैरम शेलोमोन गुड्स क्रॉसिंग, ठीक है, 3 ही क्रॉसिंग है, जिसमें से 2 क्रॉसिंग तो ये कैरम शेलोमोन क्रॉसिंग और इरेज क्रॉसिंग, ये दोनों किस में निकलती हैं, मतलब यहाँ से कहाँ पहुँचते हैं? इसराइल में पहुँचते हैं। बस एक ही क्रॉसिंग है जो इसराइल में नहीं निकलती है, कहाँ निकलती है? हमारी इजिप्ट में निकलती है। द गाजा स्ट्रिप करंटली हैज़ 3 फंक्शनल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। द इरेज अभी हमने समझ लिया, इसे हम बेथ होनोन क्रॉसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद करम अबू सलेम एंड राफा क्रॉसिंग, ये 3 ही क्रॉसिंग है, ठीक है। अब ये हमने समझ ली क्रॉसिंग। नेक्स्ट मेरी न्यूज़ है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। अभी तुमने G20 देखा होगा, तो G20 के दौरान अभी ये कॉरिडोर का डिक्लेरेशन हुआ है, मतलब कॉरिडोर अनाउंस हुआ है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में हमें देखो क्या याद रखना है, यहाँ पे हमें याद रखना है मेन पोर्ट्स, किस कंट्री का कौन कौन सा पोर्ट है, ठीक है, और कौन कौन सी कंट्रीज़ का पार्ट है IMEC का। तो मेरी UAE का है जबेल अली पोर्ट, वहीं UAE का एक है मेरा अल गुआफिद पोर्ट। सऊदी अरेबिया के 3 पोर्ट हैं, हरद, अल हदीथा, रियाद, ये 3 पोर्ट है मेरे सऊदी अरेबिया के, ठीक है, रियाद, ठीक है, हदीथा और हरद। तो RHH ये मेरे सऊदी अरेबिया के पोर्ट हैं। वहीं मेरे इसराइल वहाँ के UAE के 2 पोर्ट हैं, जबेल अली और गुआफेत, JG, 2 पोर्ट मेरे UAE के, ठीक है। इसराइल का एक ही पोर्ट है, हेफा पोर्ट, अभी हमने पीछे समझा था, हेफा पोर्ट जो मेरी मेडिटेरियन सी में निकलता है, और ग्रीस का एक पोर्ट है पिरियस, ठीक है। तो ये पोर्ट्स हैं मेरे IMEC के। देखो इस साल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इस साल हो सकता है यहाँ से उम्मीद है कि क्वेश्चन UPSC उठाए। तो अभी जो रिसेंटली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट वॉज साइंड एट द G20 समिट इन न्यू दिल्ली। द प्रोजेक्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ, ये जो प्रोजेक्ट है ना, याद रखना, ये ऐसा माना जाता है कि इसका पार्ट है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था G7 कंट्रीज़ ने लास्ट ईयर, तो उसका पार्ट माना जा रहा है इसको, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, द प्रपोज्ड IMEC विल कंसिस्ट ऑफ रेल रोड, ये याद रखना, ये इसमें रेल रोड भी है, ठीक है, शिप पोर्ट भी है, रेल नेटवर्क है, और रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स हैं, ठीक है। तो रेल, रोड, शिप तीनों इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें 2 कॉरिडोर हैं बेसिकली मेन, द ईस्ट कॉरिडोर, द नॉर्थ कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर कनेक्ट करता है इंडिया को अरेबियन गल्फ से, और नॉर्थ कॉरिडोर कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ यूरोप से। तो ये मेन इसमें इंपॉर्टेंट है, ये तुम ज़्यादा जगह देखने को नहीं मिलेगा तुमको। इसमें 2 कॉरिडोर हैं, ईस्ट कॉरिडोर कनेक्ट करता है इंडिया को अरेबियन गल्फ से, और दूसरा जो नॉर्थ कॉरिडोर है वो कनेक्ट करता है गल्फ टू यूरोप। सिग्नेचरी कौन कौन सी ये कंट्रीज याद रखनी, इंडिया तो है ही है, USA, सऊदी अरेबिया हमने समझ लिया, UAE समझ लिया, इसके 2 पोर्ट थे, यूरोपियन यूनियन ये मेन है। और देखो यूरोप की वैसे 3 कंट्री हैं, इटली, फ्रांस और जर्मनी। इसके अलावा कोई चौथी कंट्री देता है तो समझ जाना वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये 3 कंट्री हैं, ठीक है, 3 तो ये लोग हो गए। और अभी हमने समझ लिया सऊदी अरेबिया के 3 पोर्ट थे, UAE के 2 पोर्ट थे। इसके साथ साथ इंडिया और USA और इंडिया ने तो इसे प्रपोज किया है, तो क्या 3, 2, 5 और एक और एक्स्ट्रा है हमारा यूरोपियन यूनियन। तो इतनी ही कंट्रीज़ की पार्ट हैं। इसके अलावा अगर वो किसी और को पार्ट देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ IMEC, तो समझ जाना वो खेल रहा है। अब इंडिया के कौन कौन से पोर्ट हैं, मुंद्रा पोर्ट गुजरात का, ठीक है, कांडला पोर्ट और JNPT पोर्ट। तो ये पोर्ट क्या है, इसके मेन पोर्ट्स हैं इंडिया के। मिडिल ईस्ट में कौन कौन से पोर्ट हैं, तो फुजेरा, जबेल अली और अबू धाबी, ये कुछ पोर्ट्स हैं मेरे UAE के। इसके बाद ये हमने सब समझ लिया। इसराइल का हैफा पोर्ट है, यूरोप में हमारे ग्रीस का पीरियस पोर्ट है ग्रीस का, मसीना इटली में है, ठीक है, और मार्सेली फ्रांस में है। ये कुछ हमारे यूरोप के पोर्ट हैं, ठीक है।
तो एक बार और ध्यान से समझ लो पोर्ट्स को। तो पोर्ट्स कौन कौन से हैं? इंडिया में मुंद्रा, कांडला, JNPT इंडिया के पोर्ट हैं। मिडिल ईस्ट में फुजेरा, जबेल अली, अबू धाबी, ठीक है। दमाम, रस अल खैर पोर्ट, सऊदी अरेबिया। रेलवे विल कनेक्ट फुरेज पोर्ट टू हैफा पोर्ट वाया सऊदी अरेबिया, ठीक है। इनको हम गुहाफित और हरद एंड जॉर्डन इससे कनेक्ट करेगा ये। बस बेसिक सी चीज़ है, यूपीएससी यहाँ पे इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। बस तुमसे ये पूछेगा कंट्री कौन कौन सी पार्ट है, किसका ये प्रोजेक्ट है, कब इनिशिएट हुआ, ये सारी बातें पूछेगा, तो याद रखना, ठीक है।